आज हम लोगों ने बेसिकली आईआईटी एडवांस जो अपना है ना तो 2017 का आया हुआ एक बहुत ही आसान सवाल लेंगे। ठीक है सर, अपने पास एक फंक्शन दिया हुआ है fx = x प्लस ln x माइनस दिया हुआ है x × ln x, राइट। तो इस फंक्शन का हम लोगों को बेसिकली पूरी अच्छे तरीके से एनालाइज करना है, पोस्टमार्टम करना है। तो f' आपके पास आ जाएगा बेसिकली 1 + 1/x -1 और माइनस आ जाएगा आपके पास ln x, राइट। f' आपके पास आ गया है 1/x माइनस आ गया है आपके पास ln x, राइट। तो f" आपके पास आ गया है -1/x² माइनस 1/x। तो फॉर x इज ग्रेटर देन 0 f" जो है वो आपका 0 से छोटा है। ये पूरा डिस्कशन फॉर x इज ग्रेटर देन 0 ही है। तो f" आपका 0 से छोटा है फॉर x इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि f' आपके पास कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर x इज ग्रेटर देन 0। और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f' बराबर है -∞ और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f' बराबर है आपके पास इंफिनिटी। मतलब कि f' है आपके पास तो क्या है, तो 1 रूट इन x बिलोंग्स टू 0 to इंफिनिटी, क्योंकि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 का ही बात हो रहा है। ठीक है, f" आपका लेस देन 0 है, f' आपके पास तो कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और x टेंड्स टू इंफिनिटी पर लिमिट का वैल्यू है आपके पास -∞ और x टेंड्स टू 0 प्लस पर लिमिट का वैल्यू है आपके पास इंफिनिटी। मतलब कि f' हैज 1 रूट इन x बिलोंग्स टू 0 to इंफिनिटी, तो सिर्फ एक रूट है। और अच्छा भाई ये सही है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो मतलब कि आपके पास f'1 का वैल्यू है 1 और f' का वैल्यू है आपके पास 1/e -1। f'1 का मतलब वैल्यू है आपके पास 1 और f' का वैल्यू है आपके पास 1/e -1। ये वैल्यू है आपके पास 0 से बड़ा वैल्यू है तो पॉजिटिव, ये वैल्यू है आपके पास 0 से छोटा वैल्यू है तो निगेटिव है, राइट सर। इज टू ये आपके पास 0 से बड़ा है और ये आपके पास 0 से छोटा है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव और ये निगेटिव है। और चूंकि f" जो है वो आपका नेगेटिव है फॉर x इज ग्रेटर देन 0 और f' मतलब कि आपके पास कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर x इज ग्रेटर देन 0, राइट। और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पर f' माइनस इंफिनिटी और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पर f' आपके पास बेसिकली क्या है, तो इंफिनिटी है। मतलब कि f' हैज बेसिकली क्या है, तो 1 रूट इन x बिलोंग्स टू 0 to इंफिनिटी। और f'1 अगर आपका 1 है 0 से बड़ा है और f' आपका 1/e -1 है 0 से छोटा है, मतलब कि f' हैज ओनली 1 रूट इन 1 to e, मतलब कि f' हैज ओनली 1 रूट इन 1 to e। मतलब कि आप मान लीजिए कि f' अल्फा बराबर 0 है और अल्फा बिलोंग्स टू है आपके पास 1 to e। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 0 to अल्फा में f' आपके पास तो कैसा फंक्शन हो, मतलब वही तो हो जाएगा। तो चूंकि वो f' आपका बेसिकली तो क्या है, तो पॉजिटिव है तो बेसिकली आपके पास तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और x बिलोंग्स टू अल्फा टू इंफिनिटी में f' आपके पास कैसा फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, राइट। क्योंकि देखिए भाई, चूंकि अब मैं आपको हिंदी में देसी तरीके से समझाता हूँ। x अगर 0 से बड़ा है, x ग्रेटर देन 0 के लिए f" हमेशा निगेटिव है। अगेन आपके पास ये है कि x ग्रेटर देन 0 के लिए f" हमेशा निगेटिव है। मतलब कि x ग्रेटर देन 0 के लिए f' आपके पास कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पर f' आपके पास आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पर f' आ रहा है आपके पास -∞ और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पर आपके पास f' आ रहा है बेसिकली इंफिनिटी। मतलब कि x ग्रेटर देन 0 के लिए आपके पास f' का सिर्फ और सिर्फ एक रूट है और f'1 का वैल्यू है आपके पास 1 और f' आपके पास e का वैल्यू है आपके पास 1/e और -1। पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, मतलब कि f' = 0 का जो एक रूट है वो आपका बेसिकली 1 से e के बीच में, राइट। तो वो पॉइंट मान लिए है अल्फा, तो लेट f' अल्फा = 0 और मतलब कि अल्फा बिलोंग्स टू आपके पास तो क्या है बेसिकली, तो 1 to e है, राइट। तो x बिलोंग्स टू 0 to अल्फा में अगर आप देखिएगा तो f' तो चूंकि f" हमेशा ही निगेटिव है फॉर x इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि f' आपका हमेशा ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर x इज ग्रेटर देन 0। मतलब कि x बिलोंग्स टू 0 to अल्फा में आपके पास क्या है, f' आपका 0 से बड़ा है तो f' आपके पास कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और x बिलोंग्स टू अल्फा टू इंफिनिटी में आपके पास क्या है, f' आपका 0 से छोटा है तो f' आपके पास तो कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। यहाँ पर और लिख देता हूँ, 0 से बड़ा है यहाँ पर और f' आपके पास क्या है, 0 से छोटा है आपका बेसिकली कहाँ पर, यहाँ पर, राइट। f' आपका 0 से बड़ा है इन x बिलोंग्स टू 0 to अल्फा, तो f' आपके पास कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और f' जो है वो आपका 0 से छोटा है, राइट। तो फॉर x बिलोंग्स टू अल्फा टू इंफिनिटी तो f' आपके पास तो कैसा फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट सर। इज इट ट्रू? आई थिंक अब ये आपको 100% क्लियर हो गया होगा।
अच्छा, और f1 बराबर अगर आपके पास 1 है और f ऑफ e स्क्वायर अगर आपका बेसिकली 0 से छोटा है, अगर आपके पास f1 बराबर 1 है और f ऑफ e स्क्वायर अगर आपका 0 से छोटा है, मतलब कि fx हैज वन रूट इन x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि fx आपके पास बेसिकली फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस तो है ही ना, सही, कंटिन्यूअस तो है ही, कंटिन्यूअस तो है ही ना, सही, फॉर x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। fx आपके पास कैसा फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर x इज ग्रेटर देन 0, और आपके पास दिया हुआ है कि f ऑफ 1 बराबर 1 है और f ऑफ e स्क्वायर जो है वो आपका 0 से छोटा है, मतलब कि fx हैज वन रूट इन x बिलोंग्स टू 1 टू e स्क्वायर। fx फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस, और आपके पास दे रखा है कि f1 बराबर 1 है और f ऑफ e स्क्वायर जो है वो आपका 0 से छोटा है, मतलब कि fx हैज वन रूट इन x बिलोंग्स टू 1 टू e स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब अगर आप बेसिकली तो यहाँ पर ध्यान देंगे, लाइक तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f डबल डैश x क्या है आपके पास 0 है, ये अगर आप देखिएगा तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f डबल डैश x आपके पास क्या है 0 है, और अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx क्या है माइनस इन्फिनिटी है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx क्या है आपके पास माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है। ये भी आप इजीली आप निकाल सकते हैं बेसिकली, तो एक्सपेंशन से, राइट सर, इज इट टू बाई एक्सपेंशन, आगे बढ़े, एक्सपेंशनल एनालिसिस, ठीक है सर, ये आपका कॉन्सेप्ट अभी लगते हैं यहीं पर, ये आपका IIT में आया हुआ, तो 2017 का आया हुआ सवाल है, राइट। आई गेस मैंने आपको सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। एक आध चीज़ और बता दूँ क्या इसमें, एक आध चीज़ और बता दूँ क्या इसमें, नहीं, आई गेस ये पूरा है, ये पूरा कंप्लीट है, मैं इसको और बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहूँगा, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूँगा, ठीक है सर। अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बात आगे करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइज।